हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकटेक जीपी। आज के इस नए वीडियो में हम आपके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो ईएसई 2021 के लिए जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसका सिलेबस और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है हम समझेंगे। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये एग्जामिनेशन है वो ओनली जो 4 ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के उन्हीं के लिए कंडक्ट कराई जाती हैं। इसमें जो चारों जो ब्रांचेस हैं, पहली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरी सिविल इंजीनियरिंग और तीसरी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये 4 ब्रांच वाले ही इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं और इन्हीं चारों ब्रांचों के लिए ही पोस्ट जो है वो इस एग्जामिनेशन के थ्रू निकाली जाती है। चलिए अब एग्जामिनेशन पैटर्न समझ लेते हैं इसका। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो हर साल 3 स्टेज में ही कराई जाती है। पहली जो स्टेज है जिसको हम प्रीलिमिनरी स्टेज बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें 2 जो पेपर्स होते हैं, पहला जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और दूसरा जो है जो जिस भी ब्रांच से आप रिलेटेड हैं उसी ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। और दूसरी स्टेज में जो है वो मेंस वाली जो स्टेज होती है और इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, जिनको हम कन्वेंशनल टाइप पेपर भी जो है इसको बोला जाता है। और थर्ड जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट हैं। तो इन तीनों जो स्टेजेस हैं, जिसमें पहली स्टेज यदि आप पास करते हैं इसमें कट ऑफ रखा जाता है, उसको यदि आप क्लियर करेंगे तभी आप दूसरी जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें बैठ पाएंगे। उसके बाद में दूसरी एग्जामिनेशन जो है उसका कट ऑफ दोनों मिला करके रखा जाता है और उसको यदि आप क्लियर करेंगे तभी आप पर्सनल इंटरव्यू जो थर्ड स्टेज है उसमें बैठ सकते हैं। तो इस तरीके का ये रूल जो है वो रखा जाता है। चलिए डिटेल में और समझेंगे। डिटेल में जैसे प्रीलिमिनरी स्टेज 1 जो एग्जामिनेशन होगी, जिसमें 2 जो एग्जाम पेपर्स हो जो कराए जाएंगे। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें पहला जो पेपर होगा वो जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होता है, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का होगा इसका एग्जामिनेशन टाइम। और जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के लिए। देन सेकेंड पेपर की यदि बात करें, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं या फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, ये तीनों यदि ब्रांच के जो पहला पेपर होता है वो सेम होता है और दूसरा जो पेपर होगा स्टेज 1 का वो सब्जेक्ट के हिसाब से जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के ही एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है इस पेपर में पूछे जाते हैं। और इसका एग्जामिनेशन टाइम जो होता है वो 3 घंटे का होता है और जो आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस, और उसके लिए आपको 300 नंबर जो है वो इसमें टोटल रखा जाता है। तो टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 प्लस 300 मिला करके 500 नंबर का जो ये पेपर होगा। और दोनों जो पेपर हैं वो एक ही दिन कराए जाते हैं। पहला जो पेपर है वो सुबह होगा और दूसरा जो पेपर है वो डे टाइम में होगा, दोपहर के टाइम में। देन जैसे अभी हमने बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी जो पहला एग्जामिनेशन है वो सेम रहेगा और दूसरा एग्जामिनेशन जो है सब्जेक्ट के हिसाब से एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो दूसरे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सेम जो है चारों ब्रांच के लिए सेम ही होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चारों ब्रांच के लिए पहला पेपर जो है वो सेम होगा और दूसरा पेपर ब्रांच के सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ये जो हो गया स्टेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस। अब आप दूसरा जो मेंस स्टेज है इसमें देखिएगा कि जो इसमें भी 2 पेपर्स जो है वो कराए जाते हैं। फर्स्ट पेपर जो है इसमें आधे जो सब्जेक्ट हैं, जो आप पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उनमें जो आधे सब्जेक्ट होंगे उसको फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा और बचे हुए जो आधे सब्जेक्ट हैं उनको दूसरे पेपर में। तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो सिलेबस नीचे आप डिटेल में देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों एग्जामिनेशंस में आधे आधे जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग की ही बात की जाए तो इसमें दोनों ही जो एग्जामिनेशंस हैं, दोनों जो पेपर्स हैं वो दोनों के लिए टाइमिंग जो होगा वो 3 आवर्स का होगा, मीन्स 3 घंटे का। और दोनों ही पेपर के लिए 300 नंबर जो है वो रखे जाते हैं। और ये जो पेपर है वो रिटन पेपर होता है। जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम दिलाते हैं वैसे ही इसमें क्वेश्चंस आते हैं और वैसे ही थ्योरी और जो डेरिवेशंस है, न्यूमेरिकल्स है, उसी तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाना होता है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जाते, ये आप क्लियर ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम इसी तरीके का पैटर्न जो है वो रखा जाता है। 2 एग्जाम इसके लिए भी होंगे जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। इसके लिए भी मार्क्स और जो टाइमिंग है वो सेम रखी जाती है। और जो ब्रांचेस 2 और बच गई, जो इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन जो है, इन दोनों के लिए भी सेम इसी तरीके का एग्जामिनेशन जो है वो कराया जाता है। इस एग्जाम में टोटल जो है 600 नंबर का होगा जो एग्जामिनेशन है। इसमें से आपको एक कट ऑफ जो है वो रखी जाएगी, उसको आप यदि पास करते हैं
तभी आप फाइनल जो इंटरव्यू राउंड है उसके लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। सो फर्स्ट जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 500 नंबर और जो मेंस में 600 नंबर, और आगे जो इंटरव्यू वाला जो राउंड है उसके लिए 200 नंबर का जो है वो रखा जाता है। तो टोटल मिला करके जो है वो 1300 नंबर का ही टोटल जो पेपर जो होता है इसमें एग्जामिनेशन, इसमें से एक फाइनल कट ऑफ रखी जाती है और उसमें जो टॉप रैंक जिन्होंने लाया होता है वो इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद में फिर मेडिकल टेस्ट जो है वो होगा। मेडिकल होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद में ट्रेनिंग जिस तरीके से प्रोवाइड की जाती है वो स्टार्ट हो जाती है। सो ये डिटेल एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो आपने समझ ली, किस तरीके से एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इस एग्जामिनेशन का जो डिटेल सिलेबस है वो जल्दी ही आपके लिए लेकर के आएंगे। इस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से जो ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और भी किसी एग्जामिनेशन का सिलेबस या एग्जाम पैटर्न जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। उस एग्ज़ाम का जल्दी ही हम एग्जामिनेशन पैटर्न या फिर सिलेबस आपके लिए लेकर के आएंगे। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे सब्सक्रिप्शन बटन दी गई है। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिस आप तक पहुँच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन जो है वो बना रहे आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।